हेलो दोस्तों, देखिए औपचारिकतर शिक्षा की शिक्षा प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है औपचारिकतर शिक्षा। औपचारिकतर शिक्षा की शिक्षा प्रक्रिया आखिर में क्या है। तो औपचारिकतर शिक्षा देते समय निम्नलिखित शिक्षा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी। पहला, शिक्षा लोगों के व्यवसाय, धंधा, रोजगार से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जो आप औपचारिकता शिक्षा में दे रहे हैं लोगों को शिक्षा, वो क्या है। शिक्षा लोगों के व्यवसाय, धंधा, रोजगार से संबंधित होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा, जिन धंधों में शिक्षार्थी संलग्न है उन्हीं में कुशलता लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे कार्य को और बेहतर ढंग से कर सके। मान लीजिए कोई काम कोई और कर रहा है, अब उसको शिक्षा किसी अन्य विषय का दे रहे हैं तो वो कर नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए जिस कार्य में वो संलग्न है, जिस कार्य को कर रहा है उसी कार्य में उसको और बेहतर करने की हमें को शिक्षा देना चाहिए। तीसरा, शिक्षा थोपा नहीं जाना चाहिए अपितु प्रजातांत्रिक तरीके से पढ़ाने लिखानी चाहिए। मतलब शिक्षा को आप सोचे कि हम एक दूसरे पे थोप दें तो वो क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, नहीं। उसको प्रजातांत्रिक तरीके से पढ़ाने लिखानी चाहिए। और चौथा आपका जो है, शिक्षार्थी को अपने कार्य कुशल अनुभव बांटने के लिए शिक्षार्थी को अपने कार्य को कुशल अनुभव बांटने का मौका दिया जाना चाहिए। मतलब अपने कार्य कुशल अनुभव को कैसे दूसरों को सिखाए, इसके लिए भी उनको मौका देना चाहिए। तो अब देखिए पांचवा कि समूह वार्ता, ग्रुप डिस्कशन जो होता है आयोजित की जाने, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए जिससे एक दूसरे के नॉलेज को ज्यादा प्रसार किया जाए, नॉलेज एक दूसरे को मिले। एक दूसरे से बातें करके सभी लोग आपस में विचारों को व्यक्त स्वतंत्रता कर सके, अपने विचार दूसरों को विचारों को समझे और वे अपनी समस्याएं कह सुन सकते हैं। मतलब समूह जो आता है, ग्रुप डिस्कशन है, लोग एक दूसरे की समस्याओं को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आपसी विचार विमर्श करके उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और छवा नंबर, सामुदायिक गतिविधियों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, सरल शब्दों में औपचारिकता शिक्षा सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध पद्धति पर आधारित होता है। सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध पद्धति पर इसमें शिक्षा शैक्षिक संस्थानों के चार दीवारी से बाहर होता है। लोगों की रुचि, आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा दी जाती है। देखिए ये चार दीवारी से बाहर होती है, इसमें लोगों को इंटरेस्ट भी होता है और आवश्यकताओं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा दी जाती है। ठीक है, औपचारिकतर शिक्षा की मुख्य योजनाएं, क्या क्या योजनाएं हैं इसके बारे में भी देख लीजिए। तो औपचारिकतर शिक्षा की जो योजनाएं हैं वो है, शिक्षा की प्रमुख योजनाएं पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक नीतियां बनाते समय ये परिकल्पना किया गया था कि औपचारिक और औपचारिकतर शिक्षा एक दूसरे से जोड़कर एकीकृत समन्वित कर दिया जाए। जब पंचवर्षीय योजना बन रही थी तभी औपचारिकतर और औपचारिक शिक्षा के बारे में समन्वित करने के लिए सुझाव मतलब किया गया था। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ अनपढ़ों की बहुलत है, मतलब यहाँ पे अनपढ़ की संख्या बहुत ज्यादा है, वहीं केवल स्कूल तथा महाविद्यालय से लोगों के शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। ना ही अकेले संस्थान में निरक्षरता उन्मूलन ही किया जा सकता है। इसीलिए औपचारिकता शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। इसका पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, अवधि तथा शिक्षा विधियां औपचारिकता शिक्षा में सर्वथा भिन्न होगी। इस शिक्षा का पर्याप्त नमनीयता, इसमें पर्याप्त नमनीयता होनी चाहिए। शिक्षा के लिए सभी वर्गों को लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया, इसमें उच्च नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। औपचारिकता शिक्षा हेतु अग्रणी बल दिया गया है। तो इस प्रकार से आप औपचारिकता शिक्षा की प्रमुख योजनाएं पढ़ लिए। ठीक है, धन्यवाद।